अनु। अनु, अपने मम्मी पापा को बाहर ही खड़ा रखोगी या अंदर भी ले आओगी? आइए ना। आइए पापा। पापा आओ ना अंदर। आओ माँ। मिसेस दीक्षित कैसी हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। लगता है आप लोग अचानक आ गए। हाँ, बस अनु की बहुत याद आ रही थी। अच्छा अच्छा। ये कमल है ना? नमस्ते। मैं आपको अनु की दूसरी साथियों से मिला दूं? ये सोनाली है, ये मीरा है। किरण से तो आप मिल ही चुके हैं। हाँ। गर्ल्स, गो टू योर रूम। नमस्ते। बाय। बैठिए ना। मैं भी चलती हूँ। हाँ? अगर आप लोग कुछ दिन यहाँ रुकने वाले हैं तो डिनर के लिए आइए ना। जी जरूर। है ना? ओके, बैठिए आप लोग। अनु, घर तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोग क्यों अचानक आ गए? ना कोई फोन ना कुछ। अनु बेटे, जैसे ही हमें पता चला कि तुम्हारी नौकरी चली गई, हम लोग। लेकिन पापा, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? नौकरी चले जाना इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं है। बस हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी अनु। कमल बता रहा था कि ये नौकरी तुमने खुद छोड़ी। हाँ पापा, ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत हो रही थी और मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो पहले से कह रही थी, लेकिन आप दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। ठीक है, अब नौकरी का शौक पूरा हो गया होगा ना? चलो हमारे साथ वापस चलो अनु। हाँ अनु, हम तुम्हें लेने आए हैं। ठीक है पापा। पर अब तुम कहाँ जा रही हो? आपके लिए चाय लाने। अनु, क्या बात है? बहुत सीरियस लग रही हो तुम। हेलो अनु। I'm sorry to disturb you, but I had to come. पापा, ये मिस्टर रवि शाह मैं इन्हीं के ऑफिस में काम करती थी। हेलो हेलो जेंटलमैन। Hello sir. ये कमल, मेरे मंगेतर। Hi. Okay. बैठिए। प्लीज। Very sorry. मैं गलत वक्त पे तुम्हें डिस्टर्ब करने चला आया, लेकिन जरूरी था। अनु, सांगवी के मिस्टर मेहता आज ऑफिस आए थे। वो तुम्हारे अचानक चले जाने पर काफी डिस्टर्ब थे। आई एम श्योर मेरे अचानक छोड़कर जाने की वजह बता दी होगी आपने। अनु एक्सेल नीड्स यू। मिस्टर मेहता चाहते हैं कि जैसे भी हो सांगवी का कैंपेन तुम ही हैंडल करो। मेरे छोड़कर जाने की वजह जानने के बाद भी? मुझे मालूम है कि उन्हें कुछ गलतफहमी थी इस बारे में, लेकिन मैंने वो गलतफहमी दूर कर दी है। He knows the truth now. Sorry to disturb you all. अनु, मैं जा रहा हूं। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अनु बेटे, ये क्या? अगर कंपनी को तुम्हारी इतनी जरूरत है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें खुद सुलझा लेना चाहिए था। पापा, यकीन मानिए, उस वक्त इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और अब भी कोई रास्ता नहीं है। बेटा अनु, तो बहुत परेशान लग रही है। देखो, ये नौकरी तुमने शौक में की थी, इसकी तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर क्यों? माँ, आप परेशान क्यों हो रही है? मैं ठीक हूँ। कांता, चलो अब हमें चलना चाहिए। वैसे अनु, हम लोग रॉयल प्लाजा में रुके हैं, रूम्स 102 एंड 103। तुम सुबह वहीं चली आना। बेटा, माँ अपने बच्चे का दिया हुआ हर दर्द सह लेती है। वो दर्द जो उसे बच्चे के पैदा होने के वक्त होता है, वो दर्द जब बच्चा बड़ा होकर पहली बार उसे एक अजनबी की तरह बात करता है। लेकिन एक ऐसा दर्द है जो वो नहीं सह पाती, और वो है जब उसका वही बच्चा उससे कुछ छिपाता है। माँ, मैं परेशान जरूर हूँ लेकिन तकलीफ में नहीं हूँ। विश्वास कीजिए मम्मा,
और फिर अब आप लोग हैं ना मेरे साथ, मुझे तकलीफ कैसे होगी? हाँ माँ, प्लीज मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे बारे में चिंता नहीं करेंगे, प्लीज। अपनी औलाद से झूठा वादा करना मुझे नहीं आता। बेटे मैं उन्हें समझाऊंगा। टेक केयर, बाय। तुम कुछ बदल गई हो। हाँ शायद, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं बदला, विश्वास करो कमल। अब तुम जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। ओके बाय। बाय। कुछ भी बोल यार, अनु तुम्हारा चेहरा देखने लायक होता। इधर कमल, उधर रवि, दोनों एक ही जगह पर एक ही वजह से, अनु से प्यार। बस करो यार तुम लोग, इधर मेरी हालत खराब है और तुम्हें तो। लेकिन मेरे को तो रवि सर बड़े अच्छे लगते हैं। अनु, कमल बहुत अच्छा लड़का है, उसकी आंखों से पता चलता है वो तुम्हें कितना प्यार करता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं उससे बहुत नाराज हूँ। कल जब मिलूंगी ना तो बहुत लड़ूंगी उससे। पता है उसने मम्मी पापा को मेरी नौकरी के बारे में बता दिया। उसके बाद मैं उससे कहूंगी कि मुझसे जल्दी शादी कर ले। वेरी गुड डिसीजन। कमल के साथ जो तुम्हें सिक्योरिटी मिल सकती है वैसी तो लेकिन अनु तुमने एक दिन कहा था कि तुम लव मैरिज करोगी, तो अब क्या तुम्हें कमल से प्यार हो गया है? देखो जान, ये मैरिज जो है ना, ये एक समझौता है जो हर औरत को मजबूरन करना पड़ता है। फिर लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, ये साला पति नाम का फैक्टर है ना, दोनों में ही कॉमन होता है। हाँ, लेकिन औरत को मजबूरन इतना बड़ा समझौता करना ही क्यों पड़ता है? मतलब मुझे नहीं लगता कि अनु को एक रिश्ते के लिए अपना इतना सब कुछ खो देना चाहिए। अपना करियर, अपनी आजादी, अपनी पहचान, सब कुछ क्यों? सोनाली, तुम और इतनी सीरियस? नहीं, पर बात सही थी कि नहीं? बात गलत है ये। शादी का रिश्ता बंधन जरूर है सोनाली, लेकिन जिंदगी में इतनी आजादी भी किस काम की कि घर लौट के आने का कोई मकसद ही ना हो। यार तुम लोग भी बात कहाँ से कहाँ ले आते हो। हम लोग बात कर रहे थे अनु की। उसने कमल से शादी करने का फैसला कर लिया है, जो बिल्कुल ठीक है। अनु के लिए या कमल के लिए? क्या तुम रवि को पूरी तरह से भुला पाई हो? उसका तुम पे कुछ असर जरूर है, वो तुम हमसे भी नहीं छुपा पा रही हो। तो फिर क्या मैं कमल से शादी नहीं करूं? ये तो कमल के साथ नाइंसाफी होगी ना। ठीक है, मैं मानती हूं तुम्हें रवि से प्यार नहीं है, लेकिन उसका तुम पे कुछ तो इफेक्ट है ना। You're right, किरण, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि कमल मुझसे शादी करके खुश रहे और मैं उसे शादी करके शायद खुश रहना सीख जाऊं। Oh God, you girls can really talk. Love marriage, arrange marriage, no marriage. लगता है यहाँ पर मैरिज पर रिसर्च चल रही है। मीरा, can I talk to you? रणदीप, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी मम्मी। मीरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में, अभी। रणदीप, हम लोगों को जो बात करनी थी वो तो हम कर चुके हैं ना। मीरा, चली जाओ ना। सुन तो लो वो क्या कहना चाहता है। हाँ मीरा, चलो। एक और प्रॉब्लम, लव की भी और मैरिज की भी। मैं मानता हूं कि तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थी, मगर उनमें से किसी से मुझे प्यार नहीं था। रणदीप, तुमने उनके साथ काफी वक्त गुजारा होगा, शायद उन्हें उम्मीद दिलाई होगी, विश्वास दिलाया होगा, और उनमें से किसी को तुमसे प्यार भी हो गया होगा। मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया था, मगर मीरा, मैं तुमसे कर रहा हूं। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मीरा, तुम्हें पता नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। एक आदमी 3 साल से ये बात मुझसे रोज कहता था, एक दिन में हजारों बार कहता था, और मैं जानती थी कि उसकी जिंदगी में मैं पहली लड़की थी। रणदीप, उस आदमी ने मुझे धोखा दे दिया, तो तुम जिंदगी भर
किसी के प्यार पर भरोसा नहीं करोगी। करूंगी, अपने प्यार पर यकीन करूंगी। रणदीप, विशाल ने मुझे प्रपोज किया था, प्यार उसे हुआ था मुझसे, और धीरे धीरे मैं प्यार करने लगी थी उसके प्यार से। ये मेरी गलती थी। रणदीप, तुम्हें भी प्यार हुआ है मुझसे, और शायद धीरे धीरे मैं भी प्यार करने लगूं तुम्हारे प्यार से। लेकिन रणदीप, वो गलती मैं दोबारा नहीं कर सकती। इस बार अगर प्यार होगा तो इस बार मतलब तुम किसी से प्यार करती हो? मैंने कहा था ना, मुझे पक्का भरोसा नहीं है। कौन है वो? अक्षय? हाँ, अक्षय। वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे समझता है, मेरी कमजोरियों का मजाक नहीं उड़ाता बल्कि उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। और जहां तक कि मुझे पता है, उसकी जिंदगी में आज तक कोई लड़की नहीं आई। फिर वही उन लड़कियों की बात। मीरा, तुम सिर्फ इसीलिए मुझे रिजेक्ट कर रही हो कि मेरी जिंदगी में तुमसे पहले कई लड़कियां आई थी? रणदीप, सिर्फ यही वजह नहीं है। पर यह वजह भी है ना? मीरा, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? क्यों मीरा? रणदीप, मैं तुम्हें सिर्फ 2 हफ्तों से जानती हूँ, और तुम्हारी मम्मी तुम्हें 22 साल से जानती है, फिर भी वो तुम पर विश्वास नहीं करती। हेलो माया, मैं यहाँ हूँ। हेलो। पहली बात तो ये कि मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, और दूसरी बात ये कि यहाँ लोग मुझे मिस शिवदसानी कहते हैं। दोस्त भी? मतलब दोस्त भी आपको माया नहीं कहते? दोस्त? और तुम? ऐसा कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुश्मन कौन? अन्नू श्रीवास्तव। अनु तुम्हारी रूममेट है, उसने तुम्हें काम देने की सिफारिश की, और वो तुम्हारी दुश्मन। Do you think I'm some kind of a... माया जी, ऐसा कहते हैं कि अगर जरूरत हो और वो जरूरत दुश्मन से पूरी होती हो तो गधे को भी बाप बना लिया जाता है। कहावत पुरानी है लेकिन है बड़ी काम की, है ना? ठीक है, तुम्हारे पास क्या वजह हो सकती है अनु के साथ दुश्मनी की? ये भी कोई बात हुई? उसने हम दोनों को हराने की कोशिश की, आपको ऑफिस में और मुझे घर में। रियली? कोशिश तो की, लेकिन अंजाम क्या हुआ? अंजाम क्या हुआ? माया जी, आपने तो उसे दूध में जैसे मक्खी होती है ना, वैसे निकाल के बाहर फेंक दिया। उस दिन आप मिस्टर मेहता से फोन पे बात कर रही थी ना, मैंने आपको सुना था, तो एकदम इम्प्रेस हो गई। यू आर ए जीनियस। और ठीक भी है, उस लड़की को सबक सिखाने वाला कोई होना चाहिए। तुम दिखती बेवकूफ हो, पर हो समझदार। लॉलीपॉप? मैडम, लॉलीपॉप दे दीजिए प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। थैंक यू। आप शॉपिंग करने कब चलेंगे? अरे हाँ, आज सुबह तुम आई नहीं बेटे, हम नाश्ते में तुम्हारा इंतजार करते रह गए। मैंने फोन करके बता तो दिया था ना पापा। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कमल नहीं आया आप लोगों के साथ? हाँ भाई, पता नहीं, कह रहा था कि मन नहीं कर रहा। अनु बेटा, कुछ तो कहो, तुम्हारी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है? हेलो, क्या मैं किरण से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? समर गुप्ता। जी, होल्ड कीजिए। किरण, किरण, फोन है। हेलो किरण, थैंक गॉड तुम लाइन पर आ गई। कितने दिनों से तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनी मैंने। मिस्टर गुप्ता, आप यहाँ फोन मत किया कीजिए। क्यों? क्यों का जवाब देना जरूरी है। बाय। किरण, 1 मिनट मेरी बात सुनो। तुम ये नहीं कर सकती, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मिस्टर गुप्ता, मैं आपकी फिल्म में काम नहीं कर रही हूँ। नाउ बाय। किरण, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कूल डाउन, मैं ऐसा ही करूंगा।
ठीक है, मैं आती हूँ। तुम कितनी खूबसूरत हो किरण। आपने ये कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, पर क्या करूं, मेरी नजरें तुम्हारे चेहरे पर ही आकर अटक जाती हैं। दिल दिमाग बंद हो जाता है और जबान पर सिर्फ इतना ही रह जाता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं आपकी फिल्म में काम नहीं कर सकती। आप प्लीज किसी और लड़की को ले लीजिए ना। किसी और को नहीं, सिर्फ तुम किरण। यह फिल्म तुम्हारे लिए बन रही है। तुम्हें क्या चाहिए? हैं? तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, पर मेरी फिल्म की हीरोइन तुम रहोगी। कौन है बे? हाँ बोल। साहब ये लैम्प वापस ले जाना, तो दूसरी फिल्म की कंटिन्यूटी में फंसा हुआ है। और मेरी फिल्म की शूटिंग? साहब आपको दूसरा लैम्प ला के दे देता हूँ मैं। मगर मुझे ये लैम्प चाहिए। ये तो साहब वापस ले जाना पड़ेगा, बाकी आप ऑफिस में फोन कर लेना। बात किससे कर रहा है तू? बात किससे कर रहा है? तेरे बाप से बात कर रहा है तुझे? हाँ? हाँ? पकड़, उठाओ से, चल निकल, निकल। अच्छा, जो मुझे पसंद है, अगर वो मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। कल से शूटिंग शुरू करें? जी। मैं जाऊं? जाना है? जाओ। हाय डैड। हाँ मैं जॉब कर रही हूँ। Isn't it exciting? एक पब्लिकेशन हाउस है, सन पब्लिकेशन। सन पब्लिकेशन। ओके बेटा, मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो। पैसे मिल गए थे ना? हाँ, अब आप और मत भेजिएगा, अब तो मुझे सैलरी मिलने वाली है। डैड, जिंदगी में पहली बार मैं खुद कुछ कर रही हूँ आपके हेल्प के बिना। आई एम सो थ्रिल्ड। जो करना है करो मीरा, मेरी जरूरत हो तो बता दूंगी। नाउ आई हैव टू गो डैड। बाय। बाय। डैड लव्स यू मीरा। आई लव यू टू पापा। बाय। शेखर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्यों? कोई नई फिल्म साइन कर ली है क्या? नहीं, पुरानी। आज मैं समर गुप्ता के ऑफिस गई थी। किरण, मगर हमने तो फैसला किया था कि शेखर, हमारा फैसला गलत था। वो इतनी बड़ी फिल्म में मुझे काम दे रहा है, इतने सारे पैसे दे रहा है। वो आदमी बहुत खतरनाक है। किरण, ये तुमने ठीक नहीं किया। वो आदमी खतरनाक जरूर है, लेकिन तब जब मैं उसकी फिल्म में ना काम करूं तो। इसका मतलब उसने तुम्हें धमकी दी है? धमकी तो नहीं, पर शेखर मैं बहुत डर गई थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। शेखर, मैं कोई बात नहीं, तुम इस काम से खुश नहीं हो ना, तो मैं भी खुश नहीं हूं। तुम उससे मिलने मत जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके? पर शेखर, वो जब तुम्हारा प्यार मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर? नाउ गो होम एंड रिलैक्स। ओके? जो भी करना सोच समझ के करना। हाँ, आई विल। डोंट वरी। बाय। टेक केयर। अरे छोड़ दो, खोलो तुम लोग। किरण! 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 शेखर! 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 पता नहीं क्यों कमल,
पर मैं इस वक्त इलाहाबाद वापस नहीं जा सकती। अनु, पता है तुम्हारा नेचर ही ऐसा है। तुम पर दबाव डाला जाए ना कोई काम करने के लिए तो तुम उसका बिल्कुल ही उल्टा करती हो। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना। सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकते हो। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है, पर पता नहीं क्यों बहुत दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें खो दूंगा। ये तुम्हारा प्यार है जो तुम्हें इनसिक्योर कराता है, बस। वरना ऐसी कोई बात नहीं है। विश्वास कर लूं कि ऐसी कोई बात नहीं है? हाँ। प्यार करती हो मुझसे? बहुत। I love you, Anu. I love you a lot. Do you love me? I love you. I love you so much, Ravi.